हाँ तो माय डियर, आज का जो मेरा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 10th क्लास। 10वें क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, ठीक है, वैसे संख्या को कहते हैं जो सिर्फ किससे कटेगा, पूरा पूरा एक से, और खुद से कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब जैसे कि 2 है अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या है, 7 है अभाज्य संख्या है। तो इसे अभाज्य संख्या क्यों बोले, क्योंकि ये सिर्फ है ना, सिर्फ 1 का टेबल में आएगा और जो नंबर है सिर्फ 2 का टेबल में आएगा और किसी का टेबल में नहीं आता है कि नहीं। 3 है सिर्फ 1 का टेबल में आएगा और 3 का टेबल में आएगा, यानी कि खुद का टेबल में आएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 1 का भी वही काम है, यानी कि 1 है और 5 का टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा और 5 का टेबल में आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 1 का टेबल में वो 7 आएगा और सिर्फ 7 का टेबल में 7 आएगा। कहने का मतलब साफ साफ है कि 1 से कटेगा और खुद से विभाजित होगा। ऑन दैट कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि वह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। यदि हम लोग 4 का बात करेंगे तो ये देखो 1 का टेबल में भी कट रहा है, 2 का टेबल में भी कट रहा है और 4 का टेबल में भी कट रहा है। मतलब ये एक है, ये किसी दूसरे के टेबल से भी कट रहा है, एक और खुद के अलावा कब किसी दूसरे का टेबल से कट रहा है, तो ये मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो हमको जो अभाज्य संख्या होगा यहाँ और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस तरह से अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। अब हम लोग सर गुणनखंड का मतलब क्या होता है। यदि बात करेंगे गुणनखंड का, तो जो भी संख्या लेते हैं और उसको, है कि नहीं, 2 या 3 या 4 है ना संख्याओं के रूप में लिखते हैं, ठीक है, गुना के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। यानी कि सर 2 को हम लोग 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह मेरा 10 आ गया। सर 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सर ये जो 2 है ना और ये 5 है ना, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 2 है अभाज्य संख्या, 2 है अभाज्य संख्या और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे फिर से ये मेरा 10 आ जाएगा सर, फिर से ये मेरा 12 आ जाएगा। मतलब ये एक व्यक्त करने का तरीका है। अभाज्य संख्या को गुना के रूप में लिखेंगे, है ना, और फिर से जो संख्या दिया गया है उसी संख्या को लिखेंगे, तो ये मेरा व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, है कि नहीं। हाँ तो सर जब किसी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो मेरा नियम बोलता है सबसे छोटा संख्या से हमको उसको भाग देना पड़ता है, यानी कि, और वो भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे 2 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, 7 से होना चाहिए, 11 से होना चाहिए, 13 से होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे हमको इसी संख्या से, अभाज्य संख्या से ही यहाँ पे हमको भाग देना है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या को देके देखना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ता है विभाज्य के नियम, कि कोई संख्या 2 से पूरा पूरा कैसे कटेगा, कोई संख्या 3 से पूरा पूरा कैसे कटेगा, कोई संख्या 5 से पूरा पूरा कैसे कटेगा, 7 से पूरा पूरा कटने का नियम क्या है कि नहीं। ऑन दैट कंडीशन ये बहुत आसान हो जाता है कि नहीं। यदि आप इसमें महारत हासिल नहीं किए हैं तो फिर तो आपको भागी देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे जो पहला है ना, ये 2 से कटेगा। ठीक है। 2 बार में देखो तो यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार में लगेगा। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 या 6 और फिर हो जाएगा 2 9 18, है कि नहीं। अब 3 से, ये क्योंकि हम लोग को नियम पता है कि नहीं, इसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसी का बनाऊंगा, विभाज्य के नियम क्या क्या होते हैं। तो ये 3 से कटेगा। ठीक है ना। सबका नियम होता है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर ये 13 बार में कट जाएगा, 13 इकाई 13। ठीक है। और तब तक हमको काटना है जब तक लास्ट में मेरा 1 नहीं आ जाता है। इस बात का ध्यान देना है। ठीक है। यानी कि हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका, 156 का, किसका, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और इसको हम लोग, है कि नहीं,
2 पर घात 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, और गुना 3 गुना 13, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसानी से इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ भाग देना है। यहाँ देखेंगे सबसे पहला जो है ये सीधे 5 चले गए, क्योंकि आप लोग को जानना पड़ेगा विभाज्य के नियम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फिर यहाँ 5 चले गएगा, 5 1 जा 5, 0 0 एंड यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5। फिर ये देखेंगे ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से भाग दे के देखेंगे, इस तरह से आप लोग को नहीं आता है तो यहाँ मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लोग को भाग देना है। 7 1 जा 7, यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कैंसल आउट, यहाँ पे 7 3 जा 21। ठीक है, कितना टाइम्स में कट गया? 143। कितना टाइम्स में कट गया? 143। फिर इसको बहुत आसानी से हम लोग 11 बार में काट लेंगे। कितना बार में? 11 बार में। ठीक है, यहाँ पे 11 1 जा 11, ठीक है, और यहाँ फिर 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप लोग भाग करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में क्या हो गया? 11, 3 3 बज गया, फिर यहाँ पे 3 बार में 33। तो बहुत आसानी से हम लोग भाग से भी, है ना, काट सकते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा? 13 1 जा 13। लास्ट में जैसे ही 1 आ जाएगा समझ लो कि मेरा काम हो गया है खत्म। ठीक है, अब इसका हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कुछ नहीं, लिख देना है। ठीक है, 5 0 0 5 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग, सिर्फ यदि आपको भाग आ रहा है तो आप इसको बहुत क्लियर कर सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गर्मी तो बहुत ज़्यादा दे रही है और वीडियो तो बनाना पड़ेगा। ठीक।